क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने बैठते हैं, चाहे पढ़ाई हो, कोई नया स्किल सीखना हो या कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करना हो, ठीक उसी पल आपका मन कहीं और भटकने लगता है। अचानक लगता है, अरे पहले थोड़ा फोन तो चेक कर लूं, शायद कोई मैसेज आया हो। फिर सोशल मीडिया खुल जाता है और देखते देखते 5 मिनट, 30 मिनट, कभी-कभी तो पूरा 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कभी-कभी आप खुद से कहते भी हो, बस 5 मिनट आराम कर लेता हूं, फिर तुरंत काम शुरू करूंगा। लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे आलस में, टाल मटोल में बदल जाता है और काम वो फिर टलता चला जाता है। सबसे अजीब बात क्या है? आपको अच्छे से पता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। आप जानते हो कि अगर अभी हार्डवर्क कर लोगे तो आपका भविष्य कहीं बेहतर होगा। फिर भी आपका दिमाग बार बार आपको उस काम से दूर खींच लेता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में हम सब आलसी हैं, या फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें मेहनत करने से रोक रहा है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है। समस्या आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग में छिपी हुई है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आसान चीजों की तरफ दौड़ता है, जो तुरंत सुख दे, जो कम एफर्ट मांगे, और कठिन कामों से वो हर हाल में बचने की कोशिश करता है। ये उसकी पुरानी सर्वाइवल वायरिंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप समझ जाओ कि आपका दिमाग ऐसा क्यों करता है, तो आप इसे बदल भी सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम बात करेंगे उस किताब की सबसे पावरफुल सीख की, जो बताती है कि आपका दिमाग हार्डवर्क से क्यों बचता है, और सबसे जरूरी, आप अपने ब्रेन को सक्सेस के लिए कैसे परमानेंटली ट्रेन कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपका रिश्ता प्रोक्रेस्टिनेशन से हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, ये किताब हमें हमारे दिमाग के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और सच में चौंकाने वाला सच बताती है। हम ज्यादातर सोचते हैं ना कि हमारी सफलता या असफलता बस हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। बस जितनी ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उतनी ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन असल में इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा 3 चीजों को सबसे ऊपर रखता है: कंफर्ट, सेफ्टी और एनर्जी सेविंग। मतलब वो हर पल ऐसे फैसले लेने की कोशिश करता है जिसमें कम से कम मेहनत लगे और ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। यानी सच्चाई ये है कि दिमाग का असली लक्ष्य सक्सेस हासिल करना नहीं है, उसका असली लक्ष्य है सर्वाइवल सुनिश्चित करना। हजारों साल पहले जब इंसान को जिंदा रहने के लिए हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था, तब अपनी ऊर्जा बचाकर रखना बहुत जरूरी था। इसीलिए आज भी हमारा दिमाग उसी पुरानी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है। इसी वजह से जैसे ही कोई काम मुश्किल लगता है, लंबा लगता है या थकाने वाला लगता है, दिमाग तुरंत हमें उससे दूर भागने के लिए उकसाने लगता है। वो हमें आसान आसान विकल्प दिखाता है: फोन उठाकर चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, या बस थोड़ा सा आराम कर लेना। धीरे धीरे ये सब आदत बन जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत, काम को टालने की आदत, और हमें लगने लगता है कि अरे हम तो आलसी हैं। लेकिन नहीं, असल में हमारा दिमाग सिर्फ ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है, भाई अभी क्यों थकें, बाद में देख लेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों, अगर आप इस पूरे ब्रेन सिस्टम को अच्छे से समझ लें तो आप इसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जब आप अपनी इस प्रोग्रामिंग को पहचान लेते हैं तो आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसे रीट्रेन करना शुरू कर देते हैं। और यही समझ आपको धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से सफलता की सही दिशा में ले जाती है। तो बस आज से हम ये पुरानी वायरिंग को अपडेट करने की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग जितना आधुनिक लगता है उतना वास्तव में है नहीं। सच तो यह है कि आज भी हमारा ब्रेन हजारों साल पुराने सर्वाइवल मोड में ही काम कर रहा है। सोचिए उस समय की बात। इंसान की जिंदगी आज जैसी आसान बिल्कुल नहीं थी। हर दिन एक नई जंग होती थी। भोजन के लिए जंगलों में घुसना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, और हर पल किसी न किसी खतरे से बचना पड़ता था। कभी जंगली जानवर, कभी तेज बारिश, कभी ठंडी हवाएं, हर चीज एक चुनौती थी। ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए इंसान को अपनी ऊर्जा बहुत बहुत सावधानी से इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अगर कोई बेवजह थक जाता तो बाद में भोजन ढूंढने की ताकत नहीं बचती थी,
या खतरे से भागने की हिम्मत नहीं रहती थी। इसलिए हमारे दिमाग ने एक बहुत सख्त लेकिन उस समय के लिए बिल्कुल सही नियम बना लिया। जहां कम से कम मेहनत लगे वही रास्ता चुनो। ये नियम तब के लिए जीवन रक्षक था। ये हमें ऊर्जा बचाने और लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद करता था। लेकिन समस्या ये है कि समय तो बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन हमारा दिमाग, वो अभी भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर अटका हुआ है। आज हमें शिकार के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता, खाने के लिए घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे पास घर है, बिजली है, फ्रिज है, ऑनलाइन ऑर्डर है, तकनीक है। जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। फिर भी हमारा ब्रेन आज भी चिल्ला रहा है, कम मेहनत, ज्यादा आराम। और यही वजह है कि जैसे ही आप कोई ऐसा काम शुरू करने की कोशिश करते हैं जिसमें असली मेहनत लगती है, चाहे पढ़ाई हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई स्किल सीखना हो या जीवन को अगले लेवल पर ले जाना हो, आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। वो धीरे से, बहुत प्यार से आपको कहता है, अरे यार, अभी नहीं ना, बाद में करेंगे। आपने भी ये सुना होगा ना, आप फैसला करते हो आज से पूरी सीरियस मेहनत, पढ़ाई शुरू। किताब खोलते ही अचानक मन करता है बस एक बार फोन चेक कर लूं, शायद कोई मैसेज आया हो। फिर नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर स्क्रॉल, और देखते देखते आधा घंटा, कभी कभी तो पूरा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। या फिर आप खुद से कहते हैं, आज थोड़ा थक गया हूं, कल से फुल जोश में शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कई बार कभी आता ही नहीं। दोस्तों, ये आलस नहीं है, ये हमारा पुराना एनर्जी सेविंग सिस्टम है जो हमें कठिन कामों से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिमाग हमेशा वो चुनता है जिसमें कम एफर्ट लगे और तुरंत मजा आए। इसलिए सोशल मीडिया, वीडियो, गेम्स, छोटे छोटे मजेदार काम, ये सब तुरंत आकर्षित करते हैं क्योंकि इनमें मेहनत कम, खुशी तुरंत। जबकि पढ़ाई, स्किल सीखना, बड़ा लक्ष्य, ये सब लंबी प्रक्रियाएं हैं, तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए दिमाग को ये कठिन लगता है और वो हमें उनसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वो तो बस वही कर रहा है जो हजारों साल पहले उसे सिखाया गया था, आपको सुरक्षित रखना, आपकी ऊर्जा बचाना। समस्या तब आती है जब आज की दुनिया में सफल होने के लिए हमें वही काम करने पड़ते हैं जो हमारे दिमाग को खतरनाक या थकाने वाला लगते हैं। पढ़ाई, मेहनत, लगातार कोशिश, आराम छोड़कर लक्ष्य पर फोकस, ये सब दिमाग को असहज करते हैं। और इसीलिए आज के समय में सफल वही लोग बन पाते हैं जो इस कंफर्ट प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं। वे जानते हैं जब दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो वो असल में बस आसान रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन सफल लोग उस आवाज को पहचान लेते हैं और फिर भी काम शुरू कर देते हैं। वे समझते हैं कि असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। शुरुआत में जब आप कोई कठिन काम करते हैं, दिमाग बहुत असहज महसूस करता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें तो धीरे धीरे वही काम नया नॉर्मल बन जाता है। जैसे जिम जाने वाला व्यक्ति, पहले दिन शरीर चिल्लाता है बस करो ये सब, लेकिन 3-4 हफ्ते बाद वो दिन बिना एक्सरसाइज के अधूरा लगने लगता है। ठीक वैसे ही पढ़ाई में, बिजनेस में, स्किल में शुरुआती प्रतिरोध को पार कर लो तो दिमाग खुद उस मेहनत को अपनाने लगता है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कंफर्ट को पसंद करता है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। लेकिन जब हमें सच्चाई को समझ लेते हैं तो हम अपना व्यवहार बदल सकते हैं। अगली बार जब आपका दिमाग कहे अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं जानता हूं तू क्या कर रहा है, तू बस मेरा पुराना सर्वाइवल ब्रेन है। लेकिन आज मैं फैसला कर रहा हूं, क्या मैं तेरे पुराने नियमों के हिसाब से जीऊंगा या अपने सपनों को सच करने के लिए उनसे ऊपर उठूंगा। फैसला आपका है। दोस्तों, आज की इस तेज तर्रार दुनिया में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा हमारा ध्यान, समय और ऊर्जा चुरा रही है तो वो है डोपामीन ट्रैप। ये ऐसा जाल है जिसमें लगभग हर कोई किसी न किसी हद तक फंसा हुआ है और कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डोपामीन आखिर होता क्या है। डोपामीन हमारे दिमाग में बनने वाला एक केमिकल है जिसे हम अक्सर फील गुड केमिकल कहते हैं। जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, मजा आता है, तो दिमाग तुरंत डोपामीन रिलीज करता है। जैसे
स्वादिष्ट खाना खाते ही, कोई अच्छी खबर सुनते ही या कोई छोटी सी जीत हासिल कर लेने पर दिमाग कहता है, वाह ये अच्छा लगा, इसे दोबारा करो। ये सिस्टम पुराने जमाने में इंसान को प्रेरित करने के लिए बना था। जब कोई शिकार करता था और खाना मिल जाता था तो डोपामीन की वजह से अच्छा महसूस होता था और वो फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन आज का सिस्टम पूरी तरह उलट गया है। आज हमें शिकार करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे आसपास ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो बिना किसी मेहनत के तुरंत डोपामीन दे देती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, रील्स और शॉर्ट वीडियो देखना, मोबाइल गेम्स खेलना, नोटिफिकेशन चेक करना या बस लगातार नई नई चीजें देखते रहना। सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं और एक के बाद एक रील देखते जाते हैं, हर 5-10 सेकंड में एक नया छोटा सा डोपामीन हिट, एक मजेदार वीडियो, एक इमोशनल पोस्ट, एक लाइक, एक कमेंट, एक नया नोटिफिकेशन। हर बार दिमाग को लगता है वाह और चाहिए। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स इतने स्मार्ट तरीके से बनाए गए हैं कि आप स्क्रॉल करते ही रहें। आप सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन देखते देखते 30 मिनट, कभी कभी तो पूरा 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब उस डोपामीन लूप में पूरी तरह फंस चुका है। यही है डोपामीन ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें दिमाग बार बार उसी चीज की तरफ भागता है जो तुरंत खुशी देती है। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। दुनिया की लगभग हर बड़ी सफलता, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कोई नया स्किल सीखना हो या करियर में आगे बढ़ना हो, उसमें तुरंत इनाम नहीं मिलता। पढ़ाई करते हो, उसी दिन कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं। नया स्किल सीखते हो, शुरुआत में सिर्फ मेहनत और थकान। बिजनेस शुरू करते हो, महीनों तक संघर्ष, यानी हार्डवर्क का रिवॉर्ड हमेशा डिलेड होता है। अब आपका दिमाग इन दोनों की तुलना करता है। एक तरफ फोन, इंस्टेंट प्लेजर, दूसरी तरफ हार्डवर्क, डिलेड रिवॉर्ड, और दिमाग वो हमेशा तुरंत खुशी वाली चीज चुन लेता है। इसीलिए आप पढ़ने बैठते हो, लेकिन 10 मिनट बाद मन करता है कि बस एक बार फोन देख लूं, नोटिफिकेशन चेक कर लूं। और यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी फोकस पावर को खोखला करती जाती हैं। और एक और खतरनाक बात, डोपामीन ट्रैप धीरे धीरे हमारे दिमाग की संतुष्टि की सीमा को ही बदल देता है। पहले छोटी छोटी चीजें भी हमें खुश कर देती थीं, लेकिन जब दिमाग लगातार तेज, बार बार डोपामीन का आदी हो जाता है तो सामान्य काम बोरिंग लगने लगते हैं। पढ़ाई उबाऊ, किताब खोलना मुश्किल, लंबे समय तक ध्यान लगाना नामुमकिन। क्यों? क्योंकि इनमें वो तेज डोपामीन हिट नहीं मिलता जो रील्स या गेम्स में मिलता है। इसीलिए आज बहुत से लोग कहते हैं मेरा फोकस खत्म हो गया है। असल में उनका दिमाग तेज डोपामीन का आदी हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों, जिस तरह दिमाग इस ट्रैप का आदी बन सकता है, उसी तरह वो अच्छी आदतों का भी आदी बन सकता है। अगर आप धीरे धीरे अपने दिमाग को मेहनत वाली चीजों की आदत डालते हैं, पढ़ाई, एक्सरसाइज, स्किल सीखना, तो समय के साथ वही काम भी डोपामीन देने लगते हैं। शुरुआत में जो कठिन लगता था वो कुछ हफ्तों बाद आनंद देने वाला बन जाता है। इसके लिए बस थोड़ा धैर्य चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, फोन का यूज लिमिट करिए, पढ़ाई या काम के लिए फिक्स टाइम स्लॉट बनाइए और धीरे धीरे दिमाग को डिलेड रिवॉर्ड के लिए ट्रेन करिए। क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मतलब की उपलब्धियां हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ही आती हैं। और जो इंसान इस डोपामीन ट्रैप को समझ लेता है, वो धीरे धीरे अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। जब आप इस जाल से बाहर निकल आते हैं तो सिर्फ अपना समय नहीं बचाते, अपने सपनों को, अपने भविष्य को भी मजबूत बनाते हैं। तो अगली बार जब मन करे स्क्रॉल करने का, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी इंस्टेंट प्लेजर चुन रहा हूं या लॉन्ग टर्म सक्सेस? फैसला आपका है। दोस्तों, हमारा दिमाग सच में बहुत चालाक होता है। जैसे ही कोई मेहनत वाला काम सामने आता है, वो तुरंत बहाने ढूंढने लगता है। और इन सब बहानों में सबसे खतरनाक, सबसे मीठा बहाना होता है, कल से शुरू करेंगे। यही है द इल्यूजन ऑफ टुमारो, यानी कल का भ्रम। ये एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर इंसान कभी न कभी फंस ही जाता है। दिमाग हमें ये यकीन दिला देता है कि आज काम न करने से कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कल तो है ना, एक पूरा नया दिन, एक नया मौका। सोचिए, जब आप पढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं, दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, आज थोड़ा थक गए हो यार, कल से फुल जोश में शुरू कर देंगे। जब जिम जाने का प्लान बनता है, आज आराम कर लो, कल से रोज एक्सरसाइज, डाइट सब ठीक। जब कोई बड़ा लक्ष्य, नया बिजनेस या कोई सपना पूरा करने की बात आती है, अभी टाइमिंग सही नहीं है, सही समय आएगा तो शुरू कर देंगे। सुनने में ये बातें कितनी तार्किक लगती है ना, कितनी आरामदायक,
जैसे हम काम को रिजेक्ट नहीं कर रहे, बस पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन असल में यही छोटी छोटी पोस्टपोनिंग धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत में बदल जाती है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है, शुरुआत में आपको कोई नुकसान नजर नहीं आता। आज का काम कल पर टालते हैं तो उस पल में अच्छा लगता है, बोझ हल्का हो गया, थोड़ा राहत मिल गई, आज आराम, कल से मेहनत। लेकिन जब कल आता है तो वही कहानी दोहराई जाती है। दिमाग फिर वही लाइन, आज भी थोड़ा व्यस्त है, कल से पक्का। और देखते देखते दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और कई बार तो साल निकल जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस दौरान इंसान को लगता रहता है, हाँ मैं तो शुरू करूंगा ही, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। सपने अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उन पर कोई असली काम नहीं हो रहा। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता कम नहीं होती। समस्या ये होती है कि वो हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। दिमाग हमें ये भरोसा दिलाता है कि भविष्य में हमारा एक बेहतर वर्जन आएगा, जो ज्यादा मेहनती होगा, ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, सब कुछ परफेक्ट तरीके से करेगा। लेकिन सच्चाई, वो बेहतर इंसान हम ही होते हैं, वही पुरानी आदतें, वही सोच, वही बहाने लेकर। अगर आज हम टाल रहे हैं तो कल भी बहुत ज्यादा चांस है कि वही करेंगे। इसलिए कल से शुरू करेंगे एक बहुत खतरनाक भ्रम है। इस भ्रम की वजह से लगता है कि हमारे पास ढेर सारा समय है, लेकिन समय तो चुपचाप बिना बताए गुजरता रहता है। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना धीरे धीरे बीतता जाता है, और एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है, अरे इतने साल कब निकल गए और मैंने क्या किया। सफल लोग इसी भ्रम को बहुत पहले समझ जाते हैं। उनका एक बड़ा सिद्धांत होता है, सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप काम शुरू करते हैं, जब आप पहला कदम उठाते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। जो लोग परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहते हैं, वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। और ये दिमाग की चाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये हमें तुरंत राहत देती है। कल करेंगे कहते ही लगता है समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन असल में हमने समस्या को सिर्फ आगे धकेल दिया है। धीरे धीरे ये आदत हमारे आत्मविश्वास को भी खोखला कर देती है। बार बार खुद से वादा करना और बार बार तोड़ना। दिमाग सोचने लगता है, मैं जो कहता हूं वो पूरा नहीं करता, मैं भरोसे लायक नहीं हूं। और यही सोच सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये आदत बदली जा सकती है। पहला और सबसे बड़ा कदम, इस भ्रम को पहचानना। अगली बार जब दिमाग कहे आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से सच्चाई से पूछिए, क्या सच में कल अलग होगा? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। और तभी सबसे पावरफुल फैसला आता है, छोटा ही सही, लेकिन आज ही शुरू कर दो। आपको एकदम से जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस 10 मिनट पढ़ाई से शुरू कर दो, 10 मिनट वॉक कर लो, अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा कदम उठा लो। मायने नहीं रखता कि कदम कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि आप कल के भ्रम से बाहर निकलकर आज एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। अगर हर दिन यही चलता रहा, आज आराम, कल से मेहनत, तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला ले लेते हैं कि कल का इंतजार नहीं करेंगे, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सीख है। सफल लोग कल का इंतजार नहीं करते, वे आज ही शुरुआत कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं आज? दोस्तों, इस किताब का सबसे पावरफुल और सच में लाइफ चेंजिंग लेसन यही है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। वे बड़े बड़े सपने देखते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं कि बस अब पूरी सीरियसनेस से, फुल डेडिकेशन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही लोग वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। फिर वे सोचते हैं कि शायद मुझ में मोटिवेशन ही कम है, या शायद मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं जितना सोचा था। लेकिन दोस्तों, असली प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि हम मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर लेते हैं और डिसिप्लिन को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। मोटिवेशन तो एक फीलिंग है, एक भावना है, और भावनाएं कभी स्टेबल नहीं रहती। कभी हम बहुत हाई फील करते हैं, लगता है दुनिया जीत लेंगे, लेकिन बस कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गिर जाती है।
वही काम जो पहले एक्साइटिंग लग रहा था अब बोझिल और मुश्किल लगने लगता है। सोचिए, एक दिन आपने कोई बहुत इंस्पायरिंग वीडियो देख लिया या किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनी। अचानक आपके अंदर जोश आ जाता है और आप डिसाइड कर लेते हो कि बस अब रोज सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, गोल्स पर फुल फोकस। पहले 1-2 दिन तो आप सच में कर भी लेते हो, लेकिन तीसरे चौथे दिन सुबह अलार्म बजता है और दिमाग बोलता है आज थोड़ा और सो लेते हैं यार, कल से पक्का शुरू करेंगे। बस यही मोटिवेशन खत्म। क्योंकि मोटिवेशन ज्यादातर बाहर से आती है, कोई वीडियो, कोई बुक, कोई स्पीच, कोई कोट। जब वो एक्सटर्नल ट्रिगर चला जाता है तो मोटिवेशन भी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे लाइफ बदलने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, कभी नहीं। यहां डिसिप्लिन की असली ताकत आती है। डिसिप्लिन का मतलब होता है काम करना, चाहे मन करे या बिल्कुल ना करे। डिसिप्लिन ये नहीं पूछता कि आज मूड कैसा है। डिसिप्लिन ये नहीं देखता कि क्या आज प्रेरणा मिल रही है। डिसिप्लिन सिर्फ एक चीज जानता है, जो जरूरी है वो करना है, बस। जब कोई इंसान डिसिप्लिन डेवलप कर लेता है तो वो अपने गोल्स की तरफ हर हाल में कंसिस्टेंटली काम करता रहता है। मौसम खराब हो, मूड डाउन हो, सर्कमस्टांसेस कितनी भी टफ क्यों ना हो, वो रुकता नहीं। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा डिसिप्लिन पर जोर देते हैं। उनकी सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं कि वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। उनका सीक्रेट ये है कि वो काम करते रहते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। लेकिन डिसिप्लिन एकदम से नहीं आता, ये स्लोली बनता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, मान लो आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करते हो। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन अगर आप ये रोज करते रहो बिना एक दिन मिस किए, तो धीरे धीरे आपका माइंड इसे हैबिट मान लेता है। फिर वही 10 मिनट 20 मिनट बन जाता है, 20 मिनट 1 घंटा बन जाता है, और कुछ समय बाद वो काम आपकी डेली रूटीन का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। यही डिसिप्लिन की रियल पावर है। डिसिप्लिन बड़े बड़े डिसीजन से नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। जब आप हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा सा स्टेप लेते रहते हैं तो टाइम के साथ उसका कंपाउंड इफेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। यही वजह है कि सक्सेस का असली राज कंसिस्टेंसी है। कई लोग शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं, रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं लेकिन कभी नहीं रुकते, और आखिर में वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, कुछ महीनों बाद नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, समय के साथ एक्सपर्ट बन जाते हो। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हो। जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो धीरे धीरे हार्ड वर्क भी आसान लगने लगता है। जो काम पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन के पीछे भागना बंद कर दो। इसके बजाय आज से ही छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन शुरू कर दो। हर दिन थोड़ा काम करो, हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, और चाहे मन करे या बिल्कुल ना करे, उस प्रोसेस को जारी रखो, क्योंकि आखिर में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक ले जाता है। तो आज से डिसिप्लिन चुनो और देखना आपकी लाइफ कैसे बदलती है। दोस्तों, इस किताब की सबसे अच्छी और उम्मीद भरी बात यही है, हमारा दिमाग चाहे अभी जैसा भी हो, हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, हमेशा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मेरा दिमाग आसानी से भटक जाता है, अगर मुझे मेहनत करने में दिक्कत होती है, या मैं जल्दी हार मान लेता हूं, तो शायद मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग एक फ्लेक्सिबल मसल की तरह है। जिस तरह हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह वो धीरे धीरे खुद को शेप ले लेता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसे, दिमाग की ये लचीलापन। यही वजह है कि अगर आप सही तरीके अपनाओ तो आप अपने ब्रेन को हार्डवर्क, फोकस और कंसिस्टेंसी के लिए परफेक्टली ट्रेन कर सकते हो। और इसके लिए कुछ सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल रूल्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला नियम, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा ध्यान हर 5-10 मिनट में भटक जाता है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एंडलेस इंफॉर्मेशन, सब मिलकर हमारे दिमाग को बार बार पुल करते रहते हैं। जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो,
तभी फोन वाइब्रेट करता है और बस गेम ओवर। काम शुरू तो कर लेते हो, लेकिन डीप फोकस में नहीं जा पाते। अगर आप ब्रेन ट्रेन करना चाहते हो तो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। जब पढ़ाई या डीप वर्क कर रहे हो, फोन को साइलेंट पर डाल दो या बेहतर दूसरे रूम में रख दो। ये छोटा सा स्टेप आपके फोकस को कई गुना बेहतर बना देगा। दूसरा नियम, स्मॉल गोल्स बनाओ। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, शुरुआत में ही बहुत बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। अब रोज 4-5 घंटे पढ़ाई, हर दिन मैसिव प्रोग्रेस। लेकिन दिमाग अचानक इतना बड़ा लोड देखकर डर जाता है, लगता है ये तो बहुत हैवी है यार, और फिर थकान, प्रोक्रेस्टिनेशन और जल्दी छोड़ देना। इससे बचने का बेस्ट वे, छोटे अचीवेबल गोल्स से शुरू करो। जैसे अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो पहले सिर्फ 20-30 मिनट का टारगेट रखो। जब वो पूरा हो जाता है, ब्रेन को एक स्मॉल विन मिलती है, और यही छोटी छोटी विन्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, मोमेंटम बनाती हैं और कंसिस्टेंसी लाती हैं। तीसरा नियम, डेली रूटीन बनाए रखो। हमारा ब्रेन हैबिट्स पर चलता है। अगर आप रोज एक फिक्स टाइम पर कोई काम करते हो तो कुछ हफ्तों बाद ब्रेन उस टाइम पर ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। उस काम के लिए ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, रोज सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहो तो ब्रेन उस रूटीन को एक्सेप्ट कर लेगा। हर बार नई शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल रूल, इंपॉर्टेंट काम के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड करो और रोज उसी टाइम पर स्टिक रहो। चौथा नियम, डिफिकल्ट टास्क्स पहले करो, जिसे ईट द फ्रॉग भी कहते हैं। सुबह उठते ही हमारी मेंटल एनर्जी सबसे हाई होती है। ये वो गोल्डन टाइम है जब फोकस सबसे शार्प होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस टाइम को इजी टास्क्स में वेस्ट कर देते हैं। ईमेल्स चेक करना, फोन स्क्रॉल करना, छोटे काम निपटाना। इसके बजाय दिन की शुरुआत सबसे टफ, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से करो। जब वो पूरा हो जाता है तो ब्रेन को एक मैसिव विन मिलती है। पूरे दिन की एनर्जी बूस्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। और यही रोज करने से ब्रेन स्लोली ट्रेन हो जाता है, हार्ड वर्क को रेजिस्ट करना बंद कर देता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस हैबिट फॉर्मेशन में बदल जाता है। पहले जो काम बहुत अनकंफर्टेबल लगता था वो नॉर्मल लगने लगता है। फिर एक दिन आता है जब वो आपकी ऑटोमेटिक डेली हैबिट बन जाती है। और जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो मोटिवेशन या विल पावर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस कर लेते हो। यही वजह है सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट्स पर इतना फोकस करते हैं। वो जानते हैं बड़ी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से बनती है। तो अगर आप लाइफ में रियल चेंज लाना चाहते हो तो एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। इसके बजाय छोटे स्टेप्स लो और उन्हें रोज रिपीट करो। डिस्ट्रैक्शंस कम करो, छोटे गोल्स बनाओ, डेली रूटीन फॉलो करो, सबसे हार्ड टास्क पहले करो। धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे आपका ब्रेन बदल रहा है। जो काम पहले नामुमकिन लगता था वो अब आपकी नई आदत बन चुका होगा। तो आज से ही अपना ब्रेन ट्रेन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये मशीन जितनी यूज करोगे उतनी पावरफुल बनती जाएगी। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी होप है। आप बदल सकते हो, बस ट्रेन करना शुरू करो। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिल को छूने वाला संदेश यही है, हार्ड वर्क से बचना आपकी गलती नहीं है। जब हम काम टालते हैं, जब हम लक्ष्यों पर कंसिस्टेंटली नहीं काम कर पाते, जब बार बार ध्यान भटक जाता है और हम फोकस नहीं रख पाते, तो हम खुद को बहुत ब्लेम करते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं कमज़ोर हूँ, शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है, शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूँ जितना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई थोड़ी अलग है, और ये समझ आते ही आपके अंदर एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। असल में हार्ड वर्क से बचना, प्रोक्रास्टिनेशन, आसान रास्ता चुनना, ये सब हमारा ब्रेन की नेचुरल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हमारा दिमाग पिछले हजारों सालों से सिर्फ एक ही चीज के लिए इवॉल्व हुआ है, हमें सुरक्षित रखना और हमारी एनर्जी को बचाना। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था, हर दिन सर्वाइवल का सवाल था। भोजन ढूंढना, शेर भालू से बचना, लिमिटेड एनर्जी का सही इस्तेमाल करना, यही सब जिंदगी का आधार था। इसलिए ब्रेन ने ये हैबिट बना ली कि जहां पॉसिबल हो वहां कम से कम एफर्ट वाला रास्ता चुनो, एनर्जी वेस्ट मत करो। समस्या ये है कि आज की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। आज हमें जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। इसलिए जब भी हम कोई टफ काम शुरू करते हैं, पढ़ाई, नया स्किल सीखना, बिजनेस शुरू करना, बड़े गोल पर काम करना, हमारा दिमाग तुरंत अलार्म मोड में चला जाता है। वो हमें बहाने देता है, आसान डिस्ट्रैक्शंस दिखाता है, कहता है अभी नहीं यार, थक गया हूं, कल से पक्का, बस 5 मिनट और स्क्रॉल कर लूं।
लेकिन यहीं पर सबसे पावरफुल बात छिपी है। अगर हमारा ब्रेन किसी खास तरीके से प्रोग्राम्ड है, तो इसका मतलब ये भी है कि उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और यही इस किताब की असली ताकत है। जब आप अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं, तब आप अपने हर व्यवहार को समझने लगते हैं। हर बार जब आप काम टालते हैं, तो वो सिर्फ लेजीनेस नहीं होती, वो आपके ब्रेन की पुरानी सर्वाइवल हैबिट होती है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाती है, तो आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय कंपैशन आता है, और फिर आप धीरे धीरे उसे ट्रेन करना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, ये छोटे छोटे स्टेप्स से होती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते हैं, शुरुआत में ब्रेन रेजिस्ट करता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहो तो धीरे धीरे वो मेहनत को एक्सेप्ट करने लगता है। वही काम जो पहले बोझ लगता था, वो नॉर्मल लगने लगता है, फिर आदत बन जाता है, और फिर आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा। सफल लोग यही करते हैं, वे ब्रेन को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर ब्रेन को सही दिशा में ट्रेन कर लिया, तो लाइफ की दिशा भी बदल सकती है। सफलता का रास्ता हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, उसमें डिस्कम्फर्ट है, थकान है, फेलियर्स हैं, सेटबैक्स हैं। लेकिन जो लोग इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख जाते हैं, वही असली ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, आपका दिमाग आपको दो रास्ते दिखाएगा। पहला रास्ता कंफर्ट का, ये आसान है, यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं, तुरंत अच्छा फील होता है। लेकिन लंबे में यही रास्ता आपको स्टैग्नेशन की तरफ ले जाता है, वही जिंदगी, वही लेवल, बहुत कम प्रोग्रेस। दूसरा रास्ता ग्रोथ और सक्सेस का, ये थोड़ा टफ है, यहाँ एफर्ट लगता है, डिसिप्लिन चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन यही रास्ता आपको उस ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाता है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अंत में बात बहुत सिंपल है, आपका दिमाग हमेशा कंफर्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो वही करता है जो उसे सिखाया गया है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, अगर आप सही चॉइसेस बार बार करते हैं, तो वही दिमाग आपको सक्सेस तक भी ले जा सकता है। आपका दिमाग आपका एनिमी नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है जो वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। अब आपके पास चॉइस है, या तो उसी पुराने पैटर्न में जीते रहो, या फिर दिमाग को समझो, उसे नई प्रोग्रामिंग दो और नई जिंदगी चुनो। और यही इस पूरी किताब का अंतिम सबसे पावरफुल संदेश है। आपका दिमाग या तो आपको कंफर्ट देगा, या फिर आपको सक्सेस दिलाएगा। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अब डिसीजन लेने का समय आ गया है। अपने दिमाग को समझो, उसे ट्रेन करो, और वो जिंदगी चुनो जो आप सच में डिजर्व करते हो। शुरुआत आज से, बस एक छोटा स्टेप, और फिर बस चलते रहो। तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसमें बताई गई बातें आपके दिल को छू गईं, और आपको लगा कि हाँ, ये मेरी लाइफ के लिए सच में यूजफुल है, तो याद रखना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके को, आपके डेली हैबिट्स को, और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शुरुआत हो सकती है। हम सब चाहते हैं ना, सक्सेस, बेटर फोकस, डिसिप्लिन, वो वाली लाइफ जिसमें हम प्राउड फील करें। लेकिन ज्यादातर बार हमारा अपना दिमाग ही हमें पीछे खींच लेता है, आराम की तरफ, आसान रास्ते की तरफ। आज आपने सीखा हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो हार्ड वर्क से क्यों बचता है, और सबसे जरूरी, हम उसे कैसे धीरे धीरे ट्रेन करके अपनी मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉलेज तभी पावर बनता है जब हम उसे एक्शन में बदलते हैं। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, उसे जिंदगी में अप्लाई करना है। और अगर ये वीडियो आपको सच में मोटिवेट कर गया, अगर आपको लगा कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यू लेकर आया, तो आप भी एक छोटा सा स्टेप उठाकर इस जर्नी को सपोर्ट कर सकते हो। ये चैनल आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल, दिल से बनाए गए वीडियोस लाता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो अभी के अभी थम्स अप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, उतना ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और किसी और की लाइफ भी बदल सकती है। पिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही पावरफुल, रियल लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको हर बार मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। मिस मत करना। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करो। क्या आपको भी लगता है कि हमारी सक्सेस और फेलियर में सबसे बड़ा रोल हमारे दिमाग का ही होता है, या फिर कोई ऐसी बात जो आपने आज सीखी और अप्लाई करने का मन कर रहा है? आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, और ये डिस्कशन और भी मीनिंगफुल बन जाती है। तो लिख दो, मैं पर्सनली पढ़ता हूं। दोस्तों, अब डिसीजन आपका है।
ज्ञान लिया है, मोटिवेशन मिली है, अब बस एक छोटा सा एक्शन लो और शुरू हो जाओ। मैं यही हूं आपके साथ। चलो मिलकर अपनी बेस्ट वर्जन बनाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, बेल और कमेंट, ये सब बस 10 सेकंड का काम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू, सच में, दिल से। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, आप कर सकते हो। सी यू सून।